दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब को भारतीय इतिहास के क्रूरतम, कठोर और निर्दयी शासक के रूप में जाना जाता है। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन जनाब को भी पहली नज़र में प्यार हुआ था। आप भी सोचेंगे, प्यार, और वो भी औरंगजेब को? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे औरंगजेब और हीराबाई जैनाबादी की प्रेम कहानी की। ये प्रेम कहानी कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शहजादे की जो हीराबाई जैनाबादी को पहली नज़र में ही दिल दे बैठा और इस प्रेम को वह ताउम्र नहीं भुला सका। जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगजेब शाहजहां और मुमताज महल की तीसरी संतान था। अपने भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी प्रेम कहानी 1936 में शुरू हुई, जब वह केवल एक शहजादा था और उसे दक्कन का गवर्नर बनाकर बुरहानपुर भेजा गया। उधर हीराबाई जैनाबादी बुरहानपुर की एक मशहूर तवायफ, जो अपनी खूबसूरत और संगीत पर अच्छी पकड़ के कारण मशहूर थी। हीराबाई की शौहरत बादशाह शाहजहां तक पहुंची, लेकिन चूंकि उन्हें यह विश्वास था कि शहजादा औरंगजेब पक्का नमाजी और शराब आदि से दूर रहने वाला है, इसीलिए 1936 में उसे दक्कन का गवर्नर बनाकर बुरहानपुर भेजा गया। औरंगजेब जाते समय रास्ते में वह अपनी मौसी यानी मुमताज महल की बहन से मिलने के लिए रुका। उसकी मौसी की शादी सैफ खान से हुई थी, जो बुरहानपुर का गवर्नर था। उनके प्रेम की शुरुआत कैसे हुई, इसकी भी कई रोचक कहानियां हैं। मासिर अल उमरा नामक किताब में, जिसे 18वीं शताब्दी में नवाब शमशुद्दौला शाहनवाज खान और उनके बेटे अब्दुल हाई खान ने लिखा था, इस घटना का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक दिन शहजादा महल के बगीचे में अपनी मौसी के साथ घूम रहा था। वहीं हीराबाई, जो सैफ खान की रखेल थी और वहां उसकी मौसी को संगीत की ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई थी, एक आम के पेड़ से आम को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बिना शहजादे की मौजूदगी का एहसास किए बिना। बस फिर क्या था, शहजादे को हीराबाई की यही अदा भा गई और पहली नज़र में ही उसके प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठा। औरंगजेब ने अपने दिल की बात अपनी मौसी मलिका बानो से कही। सैफ खान यह सुनकर आग बबूला तो हुआ, लेकिन शाही दबाव में गुस्से को पीना पड़ा। वह हीराबाई को औरंगजेब को सौंपने को इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह यानी शहजादा अपनी सबसे प्रिय रखेल छतरबाई को बदले में उसे सौंपेगा। औरंगजेब ने उसकी यह मांग झट से मान ली और छतरबाई को सैफ खान के हवाले कर दिया। अब हीराबाई बेगम जैनाबादी बनकर औरंगजेब के हरम में आ गई। औरंगजेब हीराबाई की खूबसूरती का जितना बड़ा कदरदान था, उतना ही उसकी संगीत की गहरी समझ का भी कायल था। है ना हैरानी की बात कि औरंगजेब और संगीत, लेकिन यह भी सच है कि वह शास्त्रीय संगीत में पारंगत था और कई वाद्य यंत्र जैसे वीणा आदि बजा सकता था। दोस्तों, कहते हैं कि औरंगजेब की हीराबाई जैनाबादी के लिए मोहब्बत में इतनी गहराई थी कि एक बार वह हीराबाई के इस्रार करने पर शराब पीने के लिए भी तैयार हो गया था। हालांकि हीराबाई ने तुरंत उसे यह कहकर रोक दिया था कि वह सिर्फ उसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी। 1640 में लिखी गई अखम ए औरंगजेब में उसके लेखक हमीदुद्दीन खान नीमछाछ कहते हैं कि हीराबाई एक हिंदू कन्या थी और बुरहानपुर के पास स्थित जैनाबाद की निवासी थी, और औरंगजेब के हीराबाई के लिए मोहब्बत इतनी गहरी थी कि एक धार्मिक शहजादा शराब पीने को तैयार हो गया, वो भी केवल हीराबाई के कहने पर। औरंगजेब पर हीराबाई के प्यार का नशा इस कदर चढ़ गया कि वह राजकाज के कामों से भी लापरवाह हो चला, और जब इसकी सूचना बादशाह को हुई तो उन्होंने नाराज होकर हीराबाई से दूर रहने का औरंगजेब को फरमान भेजा।
दारा शिकोह ने नाराज होकर बादशाह से फरमाया, इस पाखंडी गुलाम की परहेजगारी और परहेजगिरी तो देखो, अपनी मौसी के घर की बछिया के लिए कुत्तों के पास चला गया है। इटालियन यात्री मनुची, जिसने 1639 और 1717 तक भारत की यात्रा की, ने भी इस घटना का जिक्र किया है। वो लिखता है कि औरंगजेब अपने हरम की एक नर्तकी से प्रेम में इतना पागल हो गया था कि उसने अपना ध्यान धार्मिक क्रियाओं से हटाकर नृत्य और संगीत में लगा लिया था। नर्तकी की मौत के बाद औरंगजेब ने कसम खाई कि ना तो वह कभी शराब का सेवन करेगा और ना ही संगीत सुनेगा। बाद के दिनों में वह कहा करता था कि अल्लाह की उस पर बड़ी कृपा रही कि नर्तकी की मौत के बाद वो फिर से अपने धर्म के रास्ते पर चल पड़ अपने सारे गुनाहों से आज़ाद हो गया। चूंकि जैनावादी कुछ समय बाद ही चल बसी और औरंगजेब उसकी मौत से इतना दुखी हुआ कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना शिकार करने चला गया। और जब कभी अकील खान ने इसका कारण जानना चाहा तो औरंगजेब ने उत्तर दिया, घर में विलाप दिल को राहत नहीं दे सकता, एकांत में आप अपने दिल से ही रो सकते हैं। यह सुनकर अकील खान ने जवाब दिया, मोहब्बत कितनी आसान लगती है, हकीकत में ये कितनी मुश्किल है। कितना मुश्किल होता है बिछड़ना, पर सुकून देता है क्या ये प्रेमी को। हीराबाई जैनावादी को जैनाबाद में दफन किया गया, जहां औरंगजेब ने एक मकबरा बनवाया। जैनाबाद में वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, इस तरह औरंगजेब की जिंदगी में हीराबाई आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली भी गई। ठीक उसी तरह जिस तरह तूफान अपने पीछे वीरानी लाता है, शायद औरंगजेब भी जिंदगी की बेरौनक और बेरान जिंदगी में रम गया। ये हमें औरंगजेब के लिखे खतों से पता चलता है। क्या जैनाबाई की असमय मौत ने ही औरंगजेब को बाद के सालों में इतना निर्दयी और धर्मांध बना डाला था? ये कहा भी जा सकता है, क्योंकि कुछ समय बाद ही औरंगजेब दारा शिकोह को निर्दयता से मार कर बादशाह बना।